जो बुलडोजर की सरकार है, ये जो सबसे पहले आने के बाद गरीबों पर हमला शुरू की है, एडवोकेट वहाँ पे होते हैं, उनका क्या काम है? क्या उनका काम यही है कि बुलडोजर चलाने देना चाहिए? वो उनके पास कोई दलील नहीं है लॉज के हिसाब से। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। देखिए, अभी हम लोग जो है पुस्तक मेला में आए हुए थे। हमारे साथ जो है बातचीत करने के लिए जो है CPI-ML के जो प्रत्याशी है वो है दिव्या गौतम। उनसे हम लोग जो है सीधी बातचीत करेंगे और हम लोग जानेंगे कि जो अभी बुलडोजर की कार्रवाई काफी चर्चे में है, उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। बिहार में बड़े पैमाने पे जो है बुलडोजर चल रहा है, जिसको हम लोग अभी नामकरण कह रहे हैं कि दे दिया गया बुलडोजर, JCB एक्चुअली है। कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को? क्या, मैं तो जिस दिन से शुरुआत हुई है दीघा में बुलडोजर चलाना, उस वक्त से हम उनके साथ खड़े हैं और हम लोगों ने आंदोलन भी किया इसको लेकर के कि ये जो बुलडोजर की सरकार है, ये जो सबसे पहले आने के बाद गरीबों पर हमला शुरू की है, तो इसके खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया। और हम लोगों का ये भी कहना है कि जो लॉज है उसके हिसाब से जब तक आप उनका रिलोकेशन नहीं करते हैं या उनको अल्टरनेटिव स्पेस प्रोवाइड नहीं करते, तब तक आपको ये हटाना, ये एक तरह से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। और इसको अगर ये सरकार कर रही है तो ये जानती है कि अगर इनको करना ही था तो आपने पहले से चिता दिया था, पहले से नोटिस दिए रहते। लेकिन आपने जैसे ही खत्म हुआ और उसके बाद आपने चुनाव खत्म होने के बाद सबसे पहले जो कार्रवाई है आपने यही दिखाया, तो आपको ये कितने गरीबों के खिलाफ वाली सरकार है वो देखने को मिल रहा है। क्या लग रहा है कि जो नामकरण यूपी से हुआ बुलडोजर, वही नामकरण जो सम्राट चौधरी के साथ जुड़ रहा है, वो सचमुच में ऐसा कुछ? ये चाहे यूपी हो या यहाँ हो या कोई भी जगह जहाँ पे भी ये बीजेपी और ये संघ वालों की सरकार है, वो हर जगह जो है ये महिला विरोधी हैं, ये गरीब विरोधी हैं। और ये सबसे पहले सत्ता में आने के बाद उन्हीं के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं। हम कुछ दिन पहले पिछले साल ही अयोध्या जब गए थे, जब वहाँ से उनकी हार हुई थी, तो हमने सोचा कि जब ये इतना ज्यादा प्रचार कर रहे थे तो हुआ क्या। मैं अपने पिताजी के साथ वहाँ गई थी और मैंने देखा कि किस तरह से वो बुलडोजर उनके घर जो हैं चौड़ीकरण के नाम पे उनके घर कैसे तोड़े गए और किस तरह से उनका आधा घर टूटा हुआ है। तो ये जहाँ भी, चाहे वो अयोध्या हो या यूपी हो या बिहार हो या किसी जगह भी इनकी सरकार बनती है, तो ये सबसे पहले गरीबों पर ही। तो ये लोग तो कह रहे हैं ना कि हम लोग जो है हम लोग नहीं करवा रही है, तो कोर्ट का आदेश है। कोर्ट का आदेश लेकिन कोर्ट में आपके भी वकील होते हैं या नहीं? बेवकूफ जैसी बात तो नहीं करनी चाहिए। जब लॉज बने हुए हैं, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट बने हुए हैं, तो आपके भी वकील वहां पे रहते हैं। आपके वकील क्या मूक दर्शक हैं? क्या आपने वहां उस जगह पे ये लॉ की बात की? जब हम लोग ये बात करने के लिए कमिश्नर के पास जाते हैं तो बोलते लॉ तो बहुत हैं, इतने सारे लॉ को अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करते रहे तो हो गया। लेकिन इनके जो एडवोकेट वहां पे होते हैं, उनका क्या काम है? क्या उनका काम यही है कि बुलडोजर चलाने देना चाहिए? वो उनके पास कोई दलील नहीं है लॉज के हिसाब से। 2000 आई थिंक इट वाज इन 2011 और 14 की जो लॉ है स्ट्रीट वेंडर एक्ट, और उसके तहत ये बात है। तो आप जब लॉ है तो आप हाई कोर्ट में किसी भी जगह पे आपके लॉयर इस पे सवाल क्यों नहीं उठा रहे? ये तो जानबूझ करके आप जो है इसको हटा करके ये आपका ये एजेंडा है बुलडोजर चलाने का, महिलाओं का। आप लोग भी विरोध कर रहे थे बुलडोजर वाले पे कि जो है बुलडोजर एक्शन नहीं होना चाहिए, तमाम चीजों आपने बंद क्यों कर दिया? ये विरोध करना हमने बंद नहीं किया, हमने विरोध अभी भी कर रहे हैं। अभी भी हम लोगों की मीटिंग हो रही है, अभी भी हम लोग आगे की कार्रवाई करने की बात, हम लोग लॉफुली भी उसमें जाने की बात हुई है और साथ में सड़कों पर भी आंदोलन की बात हुई है। सड़कों पे कब उतरे? कब हम लोग उतरे हुए हैं सड़कों पर। अब जब उनके ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, हम वहाँ उनके साथ खड़े हैं, उनकी मीटिंग हो रही है, उनके बीच में धरना प्रदर्शन में हम उनके साथ खड़े हैं। तो कभी भी हम लोग जो है, हम लोगों की पार्टी सड़कों पर भी, हमारे जो जितने भी विधायक जीत के आए हैं वो इनको लेकर के संसद में भी सवाल उठाए हैं और विधानसभा में भी इसको सवाल उठा रहे हैं। तो हम लोग हर प्लेटफॉर्म पे ये तो आवाज उठा ही रहे हैं, तो हम लोगों ने कभी चुप्पी तो की नहीं है। चलिए, अंतिम सवाल हमसे लेंगे कि अभी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने हैं नितिन नवीन, काफी चर्चा में है, सुर्खियां बटोर रहे, कह रहे हैं कि जो है बिहार की तो बारी हो गई, हम लोगों ने प्रचंड जीत कर ली, पश्चिम बंगाल में भी प्रचंड जीत करेंगे। क्या लग रहा है कि जो नया बिहार का ये स्वरूप देने का जो काम है बीजेपी का,
साकार होगा? साकार क्या, ये लोग सब कुछ अपने कंट्रोल में करके करने की कोशिश, वहां भी एसआईआर करके, वहां भी हिंदू मुस्लिम करके, वहां भी ये चुनाव में वंदे मातरम की बात जिसको लेकर के वो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसका भी पॉलिटिसाइजेशन शुरू किए। तो इनका काम है कि हर तरह की नेगेटिव मोबिलाइजेशन करके, एसआईआर करके, बोगस वोटिंग करके, ईवीएम पे कब्जा करके, ब्यूरोक्रेसी को अपने लिए इस्तेमाल करके, ये हर तंत्र का इस्तेमाल करके जीतने की कोशिश तो करती है। लेकिन लोग जो हैं वो सजग हैं, पॉलिटिकल पार्टी इनको बताएगी। और जो बात यहाँ पे ये हो रही है कि हमारे यहाँ तो जो इस पोस्ट के लिए काबिल है उनकी बात होती है, लेकिन वहाँ पे आपको और भी जो विपक्षी पार्टी है उसमें आप कहते हैं कि ये उसके बेटे हैं, लेकिन सबसे पहले इसको लेकर के भी एक डेटा होना चाहिए कि ये जो नितिन नवीन हो या कोई भी हो वो किसके बेटे हैं। ऐसे भी बेटे शामिल हो गए हैं सरकार में, परिवार सुनिए शामिल में, हाँ परिवारवाद भी मैं कह रही हूँ, जो चुनाव भी नहीं लड़े और मंत्री का पद की शपथ ले लिए। तो ऐसे परिवारवाद इनका चलता है। तो ये परिवारवाद उनको बोलना चाहिए जिसको लेकर के ये लोग ऑपोजिशन को क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। चलिए एक दो सवाल और ले लेंगे, क्योंकि आपने जब छेड़ा है ईवीएम को लेकर, क्या मतलब आप लोग जैसे कह रहे हैं कि जो है ईवीएम अच्छा नहीं है, हम लोग इसको अच्छी अब तो पंचायत चुनाव भी जो है ईवीएम से कराने जगह पे अभी यहाँ पे प्रेस क्लब में जो वोटिंग हुई वो बैलेट से वोटिंग हुई है, और हर जगह पे यूनाइटेड स्टेट्स में भी ये बैलेट से ही वोटिंग होती है। तो ऐसा क्या हो गया है इंडिया में कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की, आपको भी पता है कि आज के समय में कंप्यूटर से लेकर के हर चीज हैक हो रहे हैं। तो ऐसे समय में लोगों को ट्रांसपेरेंसी के लिए हम लोग तो मांग करेंगे कि ऐसी ट्रांसपेरेंसी हो जहाँ पे अगर बैलेट पे लोगों का भरोसा है तो ऑफ कोर्स बैलेट पे। पंचायत चुनाव में भी जो है अब जो है ईवीएम से, वही तो मैं कह रही हूँ कि ये चाहिए, क्योंकि उस जगह पे पिछड़ रहे हैं, जहाँ भी पिछड़ रहे हैं वहाँ पे इसी तरह से वो हाईजैक करने के लिए इस तरह का काम वो करते रहेंगे। लेकिन इस बार हर जगह पे जो पार्टियां हैं वो सजग हैं, वो इस पे कार्रवाई करेंगी। ये थे हमारे साथ दिव्या गौतम, जिनको सुन रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।